Hello English learner, welcome back. Today we make sentences present indefinite tense. Okay. So present indefinite tense, also called the simple present tense, is used to describe daily routine, habit, universal truth and facts. It tells us about something that happen regularly or always true. Okay. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस क्रिया को दिखाता है या दर्शाता है जो नियमित रूप से होती है, हमेशा होती है, ये सामान्य सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है. ओके. इट मीन्स ये हमारी डेली हैबिट भी होती है, जनरल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है. हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ डू लगाएंगे, ही शी इट के साथ डज लगाएंगे. अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल, एक कुछ भी कह लीजिए, सिंपल सेंटेंस. ओके. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एड एस या ई एस टू द वर्ब. ओके. ही शी इट के साथ आप एस या ई एस इंक्लूड करेंगे. एग्जाम्पल, मैं रोज स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल एवरी डे. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरूरी नहीं है कि हम ता है, ती है, ते है से ही समझें. ओके. ता है, ती है, ते है स्कूल टाइम में ज़्यादातर लोगों जब भी हमने अपनी ग्रामर सीखी है. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? ता है, ती है, ते है से हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट ये ट्रू नहीं है. ओके. जो डेली हैबिट होती है वो दिखाता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या आता है. जनरल ट्रुथ आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, फैक्ट आता है और डेली हैबिट आता है, डेली रूटीन आता है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. राइट. मैं स्कूल जाता हूँ. ओके. तो हम इससे समझते हैं ये जाता हूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके. बट ये क्या है? ये हमारा डेली रूटीन है. एक बच्चा रोज स्कूल जाता है. ओके. राहुल स्कूल जाता है, ये उसका डेली रूटीन है. ऑब्वियसली वो बच्चा है, वो स्कूल जाएगा, रोज जाएगा. ओके. राहुल स्कूल जाता है, वो रोज स्कूल जाएगा, वो उसकी हैबिट नहीं है, बट वो उसका डेली रूटीन है. मम्मी रोज खाना बनाती है. ओके. तो ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये मम्मी की एक हैबिट है कि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देखेगी. राइट. नहीं देख सकती ना कोई भी मम्मी. तो वो उनकी है, मम्मी की हैबिट है कि वो बच्चों के लिए खाना बनाती हैं. वो रोज खाना बनाएंगी, तीनों टाइम खाना बनाती हैं. तो ये उनकी हैबिट है. तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं कि क्या क्या आता है और हम पता लगाएंगे. ओके. और हम पता लगाएंगे किन किन सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ताहे, तीहे, तेहे आता है. इट इज नॉट ट्रू. ओके. डेली हैबिट, रूटीन. ओके. ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जनरल ट्रुथ है. और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कोई भी नहीं कर सकता ना. राइट. लाइक सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके. तो ये ऐसा तो नहीं है कि ना हम बोल दें कि नहीं जी पश्चिम से निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना. तो जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, वो निकलता है और वो निकलेगा. वो निकलता था, निकलता है और निकलेगा. निकलेगा तो ये फ्यूचर में भी जा रहा है ना, बट ये ट्रुथ है. जनरल जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. लेट्स सी मोर एग्जांपल. वह रोज स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल एवरी डे. ये उसका डेली रूटीन है. वह खाना बनाती है. शी कुक्स फूड. राइट. वे क्रिकेट खेलते हैं. दे प्ले क्रिकेट. क्रिकेटर हैं, वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे, रोज क्रिकेट खेलेंगे, ये उनकी हैबिट है, डेली रूटीन भी है. हम रात में टीवी देखते हैं. वी वॉच टीवी एट नाइट. रात को सब जने क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, एक साथ टीवी देखते हैं. ये उनका डेली रूटीन है, रात को टीवी देखना. सूरज पूर्व दिशा में उगता है या निकलता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये उसका जो यूनिवर्सल ट्रुथ है सूरज का. हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं. द टीचर टीच अस इंग्लिश. टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना. जो अंग्रेजी का टीचर होगा वो अंग्रेजी पढ़ाएगा, जो हिंदी का टीचर होगा वो हिंदी पढ़ाएगा. राइट. हम पढ़ाते हैं, उनका काम है ये. राइट. वो उनका काम है कि वो हमें पढ़ाएंगे. कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं. डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स. कुत्ते किसी नहीं, जिनको नहीं जानते ऑब्वियसली उनको भौंकेंगे. राइट. भौंकते हैं. पक्षी सुबह गाते हैं. बर्ड सिंग इन द मॉर्निंग. ये एक जनरल ट्रुथ है कि पक्षी, चिड़िया जो होती हैं, राइट, चिड़िया को मोर, ये सुबह के टाइम अपना गाना गाते हैं. ये एक जनरल ट्रुथ है. 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो वो उबलना चालू होता है. इस जनरल ट्रुथ. लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई वी यू दे के साथ डू नॉट या डोंट इंक्लूड करेंगे. आई डोंट लाइक टी.
ओके, आई डोंट लाइक टी। ही शी इट के साथ डज नॉट या डजंट यूज करेंगे। ही डजंट लाइक कॉफी। लेट्स सी एग्जाम्पल। मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट जंक फूड। वह टीवी नहीं देखती है। शी डज नॉट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देखती है, उसकी हैबिट है वो नहीं देखती है। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। उनका नहीं है मन, उनकी हैबिट नहीं है क्रिकेट खेलने की। वह स्कूल नहीं जाता। ही गोज नॉट टू स्कूल। क्या पता छुट्टियां हो, राइट। हम दूध नहीं पीते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क। नहीं अच्छा लगता, ऑब्वियसली बहुत को नहीं अच्छा लगता तो वो नहीं पीते हैं। यहाँ अक्सर बारिश नहीं थी। इट डज नॉट रेन हियर ऑफन। ये क्या है, ये एक फैक्ट है कि कुछ कुछ एरिया में बारिश नहीं होती। मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली। ये एक हैबिट है कि मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं है। वह रात में खाना नहीं बनाती। शी डजंट कुक एट नाइट। उसकी हैबिट है कि वो रात में खाना नहीं बनाती। वे अखबार नहीं पढ़ते। दे डोंट रीड न्यूज़ पेपर। वे अखबार नहीं पढ़ते। दे डोंट रीड न्यूज़ पेपर। बच्चा ज्यादा नहीं रोता है। द बेबी डजंट क्राई मच। ये उसकी हैबिट है कि वो बच्चा ज्यादा नहीं रोता है, क्योंकि बच्चे बहुत रोते हैं। लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई वी यू दे के साथ डू। ओके, लाइक डू यू गो टू स्कूल। ही शी इट के साथ डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तुमसे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या वह किताबें पढ़ता है? मैं किसी से पूछ रही हूँ क्या वह किताबें पढ़ता है? डज ही रीड्स बुक्स? क्या वे दिल्ली में रहते हैं? डू दे लिव इन दिल्ली? क्या वे खाना नहीं बनाती है? डज शी कुक फूड? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या सर्दियों में बारिश होती है? डज इट रेन इन विंटर? क्या तुम्हारे पापा कार चलाते हैं? डज योर फादर ड्राइव ए कार? क्या आज हमारी क्लास है? डू वी हैव क्लास टुडे? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश? ये क्या है? ये सारे क्वेश्चन है, हम किसी ना किसी से पूछते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे शॉर्ट में डू नॉट को डोंट लिखेंगे या बोलेंगे, और डज नॉट को डजंट या डजंट लिखेंगे या बोलेंगे। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और संग में नेगेटिव भी आएगा। एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू स्कूल? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डजंट ही प्ले क्रिकेट? क्या वे खाना नहीं खाते हैं? डोंट दे ईट फूड? या आप ऐसे कह सकते हैं डू दे नॉट ईट फूड? तो अब आजकल जो नॉर्मली स्पीकिंग में चलता है, ओके, तो वो डोंट चलता है, डोंट। क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ती है? डजंट शी स्टडी इंग्लिश? क्या हम बड़ों का आदर नहीं करते हैं? डोंट वी रिस्पेक्ट एल्डर्स? क्या वह ऑफिस समय पर नहीं आता है? डजंट ही कम टू ऑफिस ऑन टाइम? क्या तुम हिंदी नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक हिंदी? क्या वह तुम्हें नहीं जानती है? डजंट शी नो यू? नो क्या होता है? जानना। डजंट शी नो यू, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। क्या वे फिल्में नहीं देखते हैं? डोंट दे वॉच मूवीज? क्या मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूँ? इसका सेंटेंस आप बताएंगे कमेंट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनमें से आप कोई भी अपनी मन मर्जी 4 सेंटेंस कमेंट में लिखेंगे। आई होप you understand very well, okay, present indefinite tense. And in next video, I will show you lots of sentence of present indefinite tense in next video, okay. If I include more sentence, so that this video become very long, so that's why it's so I explain in detail also, okay. So I hope you like my video. If you like my video, give one like and one comment, okay. So if you have any question, if you have any suggestion, you can write in comment box. So we will be in next video. Radhe Radhe.